हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे छोटे से रिफ्लेक्स के बारे में विच इज़ ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ओके, हम बीपी रेगुलेशन में इस रिफ्लेक्स को नहीं पढ़ते क्योंकि कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो हम ब्लड प्रेशर नॉर्मली रेगुलेट नहीं कर रहे होते, बट उनके कुछ और यूज़ होते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेजोर जारिस रिफ्लेक्स, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। अब ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या होता है हम देख लेते हैं। ओके, तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हमारी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट एडमिट है जिसको हमने सडनली 2 लीटर फ्लूइड इन्फ्यूज़ कर दिया और वो भी फास्टली कर दिया, ठीक है, ये हम कभी नहीं करते। देख लेते हैं क्यों, बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, जब सडनली ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो विनस रिटर्न की फॉर्म में हार्ट तक आएगी। ओके, जब एट्रिया में वो ब्लड वॉल्यूम आएगी, ओके, दिस इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम व्हेन इट कम्स टू एट्रिया, तो एट्रिया में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, these are also called low pressure baroreceptors। ओके, हाई प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स हमने पढ़ लिए बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स में, ये होते हैं लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स, क्योंकि हमें एट्रिया में प्रेशर बहुत कम मिलता है इसीलिए इन्हें बोलते हैं लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स। तो ये भी बैरोरिसेप्टर्स हैं, मतलब प्रेशर नहीं, ये भी स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल्स हैं यहाँ पे, और स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं। ओके, तो बेसिकली जब भी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जब ब्लड वॉल्यूम विनस रिटर्न की फॉर्म में हमारे एट्रिया में आता है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होके ये क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर ये कैरी करती हैं हमारी अगेन मेडुला में, ठीक है। अप्रॉक्स हर रिफ्लेक्स की तरह अगर हम न्यूरो रेगुलेशन देखें, हम सीवीएस की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जितनी भी न्यूरो रेगुलेशन है मोस्टली मेडुला से रिलेटेड है, क्योंकि कार्डियोवैगल सेंटर्स वहीं पे हैं, ठीक है, वेजोमोटर सेंटर वहीं पे है। ओके, तो होता क्या है, बेसिकली एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर इस सिग्नल को मेडुला में सेंड करते हैं। ओके, एंड मेडुला में सेंड करते हैं मतलब एनटीएस में सेंड करते हैं, और एनटीएस से हमारा आरवीएलएम जो है, आरवीएलएम स्टिमुलेट होता है। ओके, या फिर वेजोमोटर सेंटर स्टिमुलेट होता है। बेसिकली आइडिया क्या है, आप अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम आई है तो अल्टीमेटली पूरा सिस्टम पे लोड जाएगा। ओके, सिस्टम ओवरलोड ना हो, इसीलिए हार्ट अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है तो उसे मैनेज करने की कोशिश करेगा ताकि फटाफट से उस वॉल्यूम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। ओके, तो हार्ट रेट बढ़ा देगा, वॉल्यूम बाहर निकाल देगा, किसी भी तरीके से बेसिकली उस वॉल्यूम को उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि कहीं भी ओवरलोड ना हो। ओके, बीपी हाई ना हो, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो बेसिकली वो क्या करता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट कर देता है, सो दैट वो वॉल्यूम जो है वो बहुत जल्दी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो देखते हैं कैसे। पहला, इसके बेसिकली 3 विंग है इस रिफ्लेक्स के। पहली चीज़ क्या करेगा, ये एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल को एनटीएस भेजेगा और एनटीएस से हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करेगा, जिसकी वजह से इंक्रीज इन हार्ट रेट हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ क्या करेगा, ये हमारा सेरिब्रम है, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स और ये मेडुला। ओके, तो ऊपर अगर हम देखें सेरिब्रम में ये सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये है थैलेमस, ये दोनों थैलेमस देख रहे हो, दोनों ही साइड हमारे थैलेमस होते हैं। और अगर थैलेमस के बीच की बात करें, हाँ, तो बीच में हमारे हाइपोथैलेमस होता है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ये जो स्ट्रक्चर है ये है पिट्यूटरी। ओके, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो पिट्यूटरी जो है ये एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिग्नल लेके जाते हैं, और होता क्या है, देयर इज डिक्रीज इन एडीएच, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो जाएगा, जिससे होगा क्या, डायूरेसिस हो जाएगी, मतलब फ्लूइड किडनी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गई दूसरी विंग इस रिफ्लेक्स की। तीसरी विंग इस रिफ्लेक्स की क्या है कि जब एट्रियल स्ट्रेच होते हैं, जब रिसेप्टर स्ट्रेच होते हैं, तो एट्रियल वॉल जो है वो क्या सीक्रेट करती है, ANP, विच इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है, एक पेप्टाइड होता है जो कि एट्रिया से सीक्रेट होता है, इसलिए एट्रियल नाइट्रियूरेसिस करता है, इसीलिए नाइट्रियूरेटिक। तो क्या करेगा ये किडनी में जाएगा, ठीक है, किडनी में जाएगा और क्या कराएगा, नाइट्रियूरेसिस, मतलब सोडियम एक्सक्रीशन कराएगा, और सोडियम एक्सक्रीशन कराएगा तो हमें पता है वाटर एक्सक्रीशन भी हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली उस इंक्रीज्ड वॉल्यूम को जो हार्ट में आई थी, एट्रिया में आई थी, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए उसने किडनी से एक्सक्रेशन स्टार्ट कर दिया है और हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ओके, क्योंकि इसने ब्रिजिंग कर दिया बिटवीन मैनी सिस्टम्स। ओके, उधर पिट्यूटरी को इन्वॉल्व कर दिया, इधर किडनी को इन्वॉल्व कर दिया और इधर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर दिया। तो समझ आया, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स स्टिमुलस है हाई ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं पेशेंट को कभी भी एकदम फ्लूइड रश नहीं करना चाहिए। एक सिर्फ शॉक की कंडीशन में जहाँ हाइपोटेंशन में जा रहा है उसको छोड़ के फ्लूइड को हमेशा एक मेंटेन स्लो वॉल्यूम पे रश करना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा और टैकीकार्डिया में चला जाएगा पेशेंट। ओके, तो इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम स्टिमुलस है, एट्रियल टच रिसेप्टर हैं जो सेंस करेंगे, एफरेंट नर्व एंडिंग अनमाइलिनेटेड सी फाइबर। ठीक है, और एनटीएस में जाएंगे, एनटीएस में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कराएंगे, हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, एएनपी सीक्रेट कराएगा जिससे नाइट्रियूरेसिस और एक्सक्रेशन बढ़ेगा, और एडीएच को कम करेगा इसीलिए डाईयूरेसिस बढ़ेगा। तो ये था ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। कोई क्वेरी है, कोई नई वीडियो की सजेशन है, एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।